दोस्तों, जब भी मुझे अपना कोई वेबसाइट बनाना होता है, मेनली जब मैं वर्डप्रेस पे कोई वेबसाइट बनाता हूं, तो मैं हमेशा ऐसे ही जगह से होस्टिंग बाय करता हूं जिसको मैं पर्सनली ट्रस्ट करता हूं। मैं पिछले 12 सालों से मल्टीपल होस्टिंग कंपनीज को यूज कर रहा हूं और उसका यूज करके मैंने काफी सारे वेबसाइट्स को होस्ट किया है। तो इन सब चीजों को करने के बाद जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है ना, उसके बेसिस पे मैं आज आपको 5 ऐसे वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइडर्स के नाम बताने वाला हूं और बताऊंगा कि कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज्यादा अफोर्डेबल होने वाला है, कौन सा प्लान आपके वेबसाइट के सबसे ज्यादा परफेक्ट होगा। ये सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। और गाइस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएंगे, ताकि आप डायरेक्टली जाके जितना भी डिस्काउंट अप्लाई होने वाला है मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा और उसके बाद आप अपने लेवल पर अपना फैसला ले सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में आपको 5 वेब होस्टिंग कंपनी बताऊंगा और एक एक्स्ट्रा बोनस कंपनी भी है जो अगर आप सिलेक्ट करना चाहो तो कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो यहां पर मैंने उसको भी ऐड किया है। बट गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। वो ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी के डिस्काउंट लिंक्स मिलेंगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक करके कोई भी वेबसाइट से आप होस्टिंग बाय करते हो, तो आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। तो गाइस, लिंक का यूज करना और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आप बाय करोगे तो आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। किसी में कोई कूपन कोड वगैरह होगा तो मैं वो भी आपको साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, बस आपको मुझे लिंक पे क्लिक करके फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले होस्टिंग कंपनी की बात करें तो ये तो ऑब्वियसली होस्टिंगर ही होगा, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को या फिर मेरे YouTube चैनल को देख रहे होंगे, उनमें से काफी सारे लोग ऐसे होंगे, मतलब 60% लोगों को वैसे मानता हूं बिगिनर्स होंगे। बिगिनर्स मतलब स्कूल स्टूडेंट्स होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इसीलिए होस्टिंगर इस पूरे लिस्ट में सबसे अफोर्डेबल वेब होस्टिंग कंपनी है। और अगर बात कर लेना परफॉर्मेंस की, तो जिस प्राइस पर जो परफॉर्मेंस आपको होस्टिंगर देता है ना, वो कोई भी दूसरी वेब होस्टिंग कंपनी नहीं देती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं कभी भी लाइफ में इग्नोर नहीं कर सकता, है ना। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। ओके, और होस्टिंगर में आपको जो है ना बहुत ज्यादा प्लान दिखा के कंफ्यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, होस्टिंगर के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लान दिखा देता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे, मॉनसून सीजन सेल चल रहा है, तो अगर आप हमारे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलता है, ऊपर से 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और अभी आपको मिलेगा, क्योंकि मॉनसून सीजन सेल चल रहा है। और इसके अलावा एक कूपन कोड भी है जो कि आगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहां पर चलते हैं सर्विसेज में और मैनेज फॉर होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस हो जाएंगे, और यहां पर आपको जो भी प्लान जो है ठीक लगे उसको बाय कर सकते हो। देखो, मेरे रिकमेंडेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए प्रीमियम, और जो लोग सीरियसली कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अपने कॉलेज में तो बिजनेस, और अगर आपका कॉलेज भी खत्म हो चुका है तो क्लाउड स्टार्टअप, है ना। फर्क पड़ता है गाइस, हर चीज का फर्क पड़ता है। जो भी मैं इस वीडियो में आपको रेकमेंड कर रहा हूं ना, उन सब चीजों का कोई ना कोई रीजन है और इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अगर आपका कॉलेज खत्म हो गया तो आप प्रीमियम प्लान नहीं ले सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है गाइस। ये जैसे जैसे बीतेगा ना, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि यार, कुल मिला के एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। प्रीमियम प्लान में जो सक्सेस आपको ऑब्वियसली बात है 18 महीने में जो चीज मिलती है, ठीक है। ऐसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है कि ऑनलाइन अगर किसी चीज में आपको सक्सेस चाहिए तो 18 महीने रेगुलरली काम करना है। तो अगर आप ये प्रीमियम प्लान लेते हो, जो कि बेसिक सा प्लान है, तो दुनिया में सबके पास यही प्लान होता है, हर होस्टिंग कंपनी के पास यही प्लान होता है। अगर आप ये लोगे तो 18 महीने का आपको टाइम तो लगेगा। वही सक्सेस आपको बिजनेस प्लान में 6 महीने मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सीडीएन मिलता है, और वही सक्सेस आपको 1 महीने मिल सकता है जो कि क्लाउड स्टार्टअप में, क्योंकि यहां पर सीडीएन भी मिलता है और ऊपर से भर के सीपीयू और रैम भी मिलता है। बस शॉर्ट में मैं आपको ये चीज बता देता हूं। अभी मान लो कि आपको बिजनेस प्लान सही लगता है, कि मेरा फेवरेट प्लान बिजनेस प्लान ही है, ये क्लाउड स्टार्टअप इसलिए क्योंकि मैंने कह रहा हूं ना, 60% लोग जो ये वीडियो देख रहे हो बिगिनर्स होंगे। तो बिगिनर्स, जब 12 साल पहले मेरे पास जब होस्टिंग बाय करने के पैसे नहीं होते थे, तो मैं तब भी होस्टिंगर से ही होस्टिंग बाय करता था। बट वहां पर जो है ना प्राइसिंग इससे भी ज्यादा कम हुआ करती थी। तब ये वाला जो प्लान था ना, वो 69 रुपीज में मिलता था। आज जो ये सिंगल प्लान 89 में मिलता है, वहीं पे प्रीमियम वाला जो है उस टाइम 69 में मिल जाता था, तो मैं वहां से लेता था। तो मैं क्लाउड स्टार्टअप में अफोर्ड नहीं कर सकता था उस टाइम पे। ठीक है, तो वही सीन मैं आज समझता हूँ। हो सकता है आप लोगों का सीन मुझसे ज्यादा बेटर होगा कहीं, बट स्टिल मैं कहूंगा कि स्टूडेंट है तो प्रीमियम के साथ शुरू करो, और कॉलेज स्टूडेंट है तो बिजनेस, और अगर आप कॉलेज भी खत्म हो चुका है तो क्लाउड स्टार्टअप। ठीक है, तो बिजनेस प्लान हम इसको एक बार एवरेज पकड़ के चलते हैं कि ये ठीक प्लान है, और इसमें चूज प्लान पर चलते हैं। और यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कूपन कोड वगैरह आपको कौन सा यूज करना है। ओके, देखो
सीडीएन वाला प्लान लेने को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाती है सीडीएन से, तो वो बेनिफिट आपको यहां पर देखने को मिलता है। अभी जैसे हम कार्ट में आए ना, यहां पर आप देखो आपको मिल रहा है फ्री डोमेन, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो अमाउंट, ये 1 साल का नहीं है, ये 4 साल का 48 महीने, और साथ में 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा, यानी 51 मंथ्स के लिए आपको पे करना है। लेकिन आपको एक्जैक्टली क्या पे करना है, नहीं, आपको एक कूपन कोड एंटर करना है यहां पर, होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई कर दो। जैसे आप इसे अप्लाई करोगे ना, तो आप देखोगे 9,892 रुपीज का ये प्लान हो चुका है यहाँ पे। अब अगर आप इसको बाय करते हो, ठीक है, तो याद रखना कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा, क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया हुआ है। ठीक है, लिंक पे क्लिक करने की वजह से आपको सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल रहा है, और जो है आपको, और इसके अलावा फ्रेश न्यू ईमेल आईडी भी यूज कर रहे हो। और ये दोनों अगर आप करते हो और बाय कर लेते हो ना, तो उसके बाद आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर, और आपको मैं सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ओके, तो गाइज ये थी बात होस्टिंगर की, और होस्टिंगर को ना मैं इस पूरे लिस्ट में फर्स्ट रैंक दूंगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, होस्टिंगर को मैं फर्स्ट रैंक दूंगा। अब दूसरा जो वेब होस्टिंग की बात करें वो है माइल्सवेब। अब माइल्सवेब की बात कर लेना, तो ये एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। अगर आप इनको कॉल करते हो, आप इनसे चैट करते हो, जो कुछ भी आपको है ना, इंडियन सपोर्ट मिलता है, जो कि ऑब्वियसली बात है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात होती है बिगिनर्स के लिए, कि अगर इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ ऐसा हो गया, तो इंडियन सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अब इस लिस्ट में, इस लिस्ट की बात कर लें तो मैं माइल्सवेब की जो रैंकिंग है ना, वो 5th दूंगा। क्यों पता है? क्योंकि इस लिस्ट में बाकी सारी होस्टिंग कंपनीज माइल्सवेब से अच्छी है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने माइल्सवेब को यहां पर ऐड क्यों किया? ऐड करने का एक बहुत बड़ा रीजन है अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, अफोर्डेबल है ये। और दूसरी बात यह है कि इंडियन कंपनी है, सीधी सी बात है, इंडिया में सर्वर्स तो है ही है, और बाकी सारी कंपनी का इंडिया में इनसे ज्यादा सर्वर है वो एक अलग सच्चाई है, ठीक है। बट हाँ, इंडियन सर्वर आपको मिल रहा है, और ऊपर से जो है अगर आप यहां पर देखोगे तो वही सारा प्लान, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ना होस्टिंगर की वेबसाइट की कॉपी कर रखी है इन्होंने, ठीक है। अब उन्होंने मॉनसून सेल चला रखा है, इन्होंने भी चला रखा है, उनके भी 139 का प्लान है, इनके भी 139 का प्लान है, उनके भी 3 मंथ्स फ्री है, इनके भी 3 मंथ्स फ्री है। तो अगर ये सब चीज देखें ना, होस्टिंग करके इन्होंने कॉपी मार के रखा हुआ है। तो हाँ, प्लान के मामले में होस्टिंगर की बराबरी कर रहे हैं, बट यहां पर और कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि अगर बात कर ले अप टाइम की बात करते हैं अगर हम, तो होस्टिंगर में 100% अप टाइम मुझे 6 महीने से मिल रहा है, जबकि होस्टिंगर ये कहीं मतलब बोल नहीं रहा है कि आपको 100% अप टाइम मिलेगा, लेकिन फिर भी 100% अप टाइम दे रहा है। माइल्सवेब की बात कर ले तो 99.95% का अप टाइम का जो है यहां पर गारंटी दे रहा है, और 99.90% का अप टाइम के आसपास मुझे मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने जब उसकी टेस्टिंग करके देखी थी तो अप टाइम उतना नहीं है जितना ऑब्वियसली माइल्सवेब वाले क्लेम कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अप टाइम में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा है कि जितना बोल रहे हैं उतना ही मिला, हालांकि 99.90% जो कोई कुछ कम नहीं है ना, बट स्टिल थोड़ा सा बेटर होस्टिंगर का है ना। बाकी अगर प्लान्स वगैरह की बात कर ले तो बस वही चीज है, सारा सब कुछ वही सेम चीजें हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर 179, 139, 229 और 599 वाला बिल्कुल वही चीज, आप वही डिजाइन है, सब कुछ वही का ही है जो आपको उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्लान को दिखाने में थोड़ी सी क्लैरिटी है, पहले होस्टिंगर के प्लान जो है इस तरीके से दिखते थे, ठीक है। अब इन्होंने उसको अभी तक चेंज नहीं किया, जैसे होस्टिंगर ने चेंज किया, तो यहाँ पर प्लान में थोड़ा सा क्लैरिटी है, सीडीएन वगैरह मिल जाता है, और आपको यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर का सीडीएन मिल जाता है। तो वो सब चीजें होस्टिंगर ने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया, यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, बस वो एक फर्क पड़ता है। बाकी इंडियन कंपनी है गाइस, तो अगर आप में से कोई लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और अगर बात कर ले हम यहाँ पर रिव्यूज वगैरह की, तो रिव्यूज भी ऑलमोस्ट सेम है होस्टिंगर जैसे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, होस्टिंगर के कस्टमर ज्यादा है, ठीक है, और इनके कस्टमर्स कंपैरेटिव थोड़े से कम है, तो रिव्यूज के गिनती भी चेक कर लेना, वही बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, तो मैं इसको 5th रैंक दूंगा अपने इस लिस्ट में। अब इसका भी डिस्काउंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और इसका कूपन कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप इसका कूपन कोड यूज कर सकते हो। प्राइसिंग में चले जाओगे और आपको मान लो कि ये वाला प्लान बाय करना है, जो उस प्लान पर क्लिक करेंगे, और मान लेते हैं 48 महीने का लेंगे, और बाय नाउ पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें मैंने सस्ता वाला प्लान उठाया यहाँ पर, और ये आपका कूपन कोड होगा शायद यहाँ पर डी मार्केटिंग 10। अगर ये कूपन कोड नहीं हुआ तो जो करेक्ट कूपन कोड है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, अप्लाई हो चुका है। तो गाइज हाँ, डी मार्केटिंग वॉल 10 ये कूपन कोड है, आप इसको एंटर कर सकते हो, और आपका जो है ये 667 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा, और आपका टोटल जो बनकर आएगा वो 7,085 रुपए आपको बनकर आता है, ठीक है। और दूसरे प्लान की बात कर लें, अगर जो दूसरा वाला प्लान था हमारा, जो कि हमने होस्टिंगर में देखा था, तो वो भी एक बार चेक करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, चूज प्लान नाउ, इसमें भी 48 महीने सेलेक्ट कर लेते हैं, और बाय नाउ पर क्लिक करते हैं।
और यहां पर आ जाते हैं। यहां पर आने के बाद आप देख सकते हो ये आपका टोटल ये बनता है, और यहां पर वही कूपन कोड हम एंटर करके देखेंगे, ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपको 11,673 रुपए का जो है आपको यहां पर ये फाइनल देखने को मिल जाता है 4 साल का। तो कहीं ना कहीं 4 साल की अगर प्राइसिंग इन दोनों कंपेयर करें तो होस्टिंग का ज्यादा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू माइलस्वैप। तो गाइस ये भी कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। हमारे इंडिया में क्या टैक्सेस का बड़ा पंगा रहता है। चलो अब यहां पर आते हैं हम नेक्स्ट होस्टिंग कंपनी की तरफ, जो कि है केमीक्लाउड। अब केमीक्लाउड की बात करते हैं गाइस। इस पूरे मतलब इस लिस्ट में ना केमीक्लाउड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल तो नहीं है, जैसा हमने होस्टिंग एरिया माइलस्वैप देखा इतना अफोर्डेबल नहीं है, बट हाँ प्राइसिंग बहुत ज्यादा भी नहीं है। लेकिन इस पूरे लिस्ट में अगर मैं किसी होस्टिंग कंपनी का फैन हूं ना तो गाइस ये है केमीक्लाउड। ठीक है, केमीक्लाउड का इतना बड़ा फैन मैं क्यों हूं ये भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो पूरी कंपनी है ना क्लाउड सर्वर पर काम करती है। ठीक है, क्लाउड सर्वर पर काम करती है और इसी वजह से 100% अप टाइम को बोलना नहीं पड़ेगा, गारंटी है। ठीक है, क्योंकि पूरा जितना भी आपको यहां पर होस्टिंग जो भी प्लान्स आपको मिलेंगे ना, भले एक शेयर्ड होस्टिंग हो तो भी क्लाउड शेयर्ड होस्टिंग है। ठीक है, क्लाउड रिसेलर होस्टिंग है, क्लाउड वीपीएस होस्टिंग है, क्लाउड ईमेल होस्टिंग है, वर्डप्रेस की बात कर ले क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग है और क्लाउड मैनेजमेंट होस्टिंग। तो यहां पर हर जगह आपको क्लाउड सर्वर होने की वजह से 100% अप टाइम आपको यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरी बात कर ले, रिव्यूज चेक कर लो। जितने भी लोगों ने यहां पर रिव्यू डाला है ना सबका 5 स्टार रिव्यू है, जितने भी लोगों ने सबका 5। और मुझसे अगर कोई पूछे रिव्यू डाला मैं 5 स्टार दूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल 1% का भी डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, अगली चीज बात कर लेते हैं इसके प्लान में। अगर जाएंगे थोड़ा एक्साइटिंग चीज आपको देखने को मिलेगा जो वर्डप्रेस होस्टिंग में चलते हैं। देखो शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग की प्राइस सेम ही है। ठीक है, इस यहां पर भी तो आपको वर्डप्रेस होस्टिंग ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग का जो परफॉर्मेंस है कंपैरेटिवली शेयर्ड होस्टिंग के कहीं ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, और लेकिन प्लान की प्राइसिंग क्योंकि सेम है, देखो होस्टिंगर अगर सेम रखेगा तो बाकी सबको भी सेम रखना पड़ेगा, नहीं तो किसी और को तो बिकेगा ही नहीं, तो इसलिए बाकी लोग भी सेम रखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं होस्टिंगर ने सबके ऊपर दबाव बना के रखा हुआ है। तो यहां पर देखो $2.49 पर मंथ, $3.49 पर मंथ और 4.4। अगर ये जो प्राइसिंग आप देख रहे हो ना, ये प्राइसिंग है जब आप 3 साल के लिए बाय करते हो। जब आप एनुअली बाय करोगे तो सबसे सस्ता वाला प्लान जो होगा 4.49 का हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहां पर केमीक्लाउड से अगर आप होस्टिंग लेने के बारे में सोच रहे हो ना, तो मैं आपको बताऊंगा ये बेस्ट होस्टिंग कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहां पर नीचे जब आप आओगे तो देखना 1 साल का जब आप प्लान लोगे ना आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, जबकि फ्री डोमेन आपको होस्टिंगर में 1 साल का प्लान लोगे तो भी मिलता है। माइलस्वैप में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फर्स्ट और सेकंड प्लान दोनों में फ्री डोमेन नहीं मिलता है। ठीक है, बट ठीक है एक बार के लिए हम उसको एडजस्ट कर लेंगे प्राइसिंग की वजह से। लेकिन यहां पर जो प्राइसिंग है $4.49 पर मंथ होने के बाद भी यहां पर पहले 1 साल के लिए अगर आप लोगे ना, सिर्फ 1 साल के लोगे तो आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। लेकिन एक एक्साइटिंग चीज और है यहां पर, अगर आप 3 साल के लिए लोगे तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बता दूं, यहां पर आपको 3 साल के लिए फ्री डोमेन मिलेगा। आपने 1 साल के लिए लिया तब आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन 3 साल के लोगे तो 3 साल के लिए मिलेगा। लेकिन ये चीज बाकी सबके केस में अप्लाई नहीं होती, ना तो होस्टिंगर केस में अप्लाई होती है, ना ही दुनिया की किसी भी होस्टिंग कंपनी के केस में होता है। अगर आप 4 साल की होस्टिंग ले लो, 5 साल की होस्टिंग ले लो भले ही, ठीक है, आपको फ्री डोमेन तो पहले साल के लिए ही मिलेगा। लेकिन यहां पर आप 3 साल की होस्टिंग लेते हो तो आपको 3 साल के लिए फ्री डोमेन मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कहीं ना कहीं, जो मुझे लगता है कि केमीक्लाउड ने बाकी सबसे अलग किया है। ठीक है, बाकी भर के रैम और सीपीयू तो आपको यहां मिल ही रहा है। सबसे सस्ते वाले प्लान में 2GB रैम और 1 कोर सीपीयू, यहां पर आपको 2 कोर सीपीयू और 4GB रैम, और आपको 3 कोर सीपीयू और 6GB रैम आपको मिल जाता है। प्लान्स कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। $4.49 की भी अगर बात कर लें तो देख लेते हैं कार्ट में इसको ऐड करके, जो सबसे महंगा प्लान है ना उसको कार्ट में ऐड करके देख लेते हैं कितना बनता है। ठीक है, और हम 3 साल के लिए चेक करेंगे। यहां पर एक डोमेन हम कुछ भी रैंडमली एंटर कर देते हैं और चेक करके देख लेंगे फाइनल प्राइसिंग कितनी आती है, क्योंकि हमने उन दोनों का भी कंपेयर किया था तो इसको भी करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये अवेलेबल है और ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। तो कार्ट में 17.95 जो है इसका जो डॉलर यहां पर बता रहा है। ठीक है, और ये कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, पर वहां जाते ही कार्ट में जाते ही ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो $161 आपको यहाँ पे होस्टिंग का बता रहा है। ओके, 36 महीने के लिए 3 साल के लिए। अगर आपको यहाँ पर इंडियन सर्वर चाहिए तो इंडियन सर्वर सेलेक्ट कर लो और ये कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर आपको ये डोमेन प्राइवेसी की जरूरत नहीं है, इसको हटाओ और इसके अलावा कंटिन्यू पे क्लिक कर लो। ओके, सो नाउ अब देख सकते हो जो होस्टिंग की प्राइस थी फाइनल वही है, और बाकी डोमेन रजिस्ट्रेशन की बात कर ले तो गाइस ये 0 है, इसके कोई प्राइस यहां पर नहीं लिया जा रहा। तो अगर आप देखोगे तो आपको जो टोटल अमाउंट बनकर सामने आता है वो है $161। इसका कोई कूपन कोड नहीं है, आपको डायरेक्टली 78% का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो बन रहा था वो है $718, वो डिस्काउंट होकर $161 हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली यहां पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप ये भी बाय करते हो तो उसका रेसिप्ट
जो मिलेगा उसका रेसिपी का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर देना, मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इसको क्या रैंक हो, इसकी क्या रैंकिंग होगी, इसको मैं दूंगा सेकंड रैंक, ठीक है। क्योंकि अफोर्डेबिलिटी की जब बात करते हैं ना, तो अफोर्डेबिलिटी के मामले में होस्टिंगर इससे बढ़िया है, तो इस वजह से मैं इसको होस्टिंगर को जो है ज्यादा फर्स्ट नंबर पे इसको रखूंगा। और क्योंकि कंप्लीटली ये कंपनी जो है ना बाहर की है, कंप्लीटली, यहां तक कि डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। अब डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा मतलब कहीं ना कहीं आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह होना चाहिए, तो पेमेंट का भी थोड़ा सा पंगा रहता है कि आपको क्रेडिट कार्ड होगा तो ही आप इसे पे कर पाओगे, तो वो भी एक चीज है। हाँ, पर बेस्ट चीज मिल रही है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड हो तो उसका फायदा आप उठा सकते हो, ओके, तो वो एक अच्छी बात है। पर फिर भी मैं इसको सेकंड रैंक दूंगा, ठीक है। अब अगली कंपनी है hosting.com। अब इस कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कुछ टाइम पहले, अगर मान लो 6 महीने या 1 साल पहले अगर इसकी बात कर ले, तो ये A2 होस्टिंग नाम था इसका। A2 होस्टिंग आप में से कोई नहीं भूला होगा, वो ग्रीन कलर का कमाल की वेबसाइट थी। पता नहीं यार क्यों चेंज करना पड़ता है, ठीक है, क्यों चेंज करना पड़ता है उस नाम को। A2 होस्टिंग बहुत प्यारा लग रहा था मेरे को, बट ठीक है, इन्होंने hosting.com करके एक डोमेन लिया और कहना है बहुत खर्चा किया होगा इस डोमेन के पीछे इन लोगों ने, ठीक है। तो हाँ, ये इस नाम से अब इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है वापस। तो अब जो प्लान्स वगैरह की बात कर ले, ये हमेशा से थोड़ा सा होस्टिंग ये महंगाई चला था, और इस लिस्ट में महंगाई की बात कर ले तो ये दूसरे नंबर पर है। स्टार्टर प्लान देख लो, सीधी सीधी बात है गाइस, यहां पर सीधे $12 से शुरू हो रहा है ना, और पर मंथ की बात है, काफी एक्सपेंसिव है। बट इसमें जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा, क्योंकि प्राइस ज्यादा है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि नॉर्मल रेडमी के फोन होते हैं और एक आईफोन होता है, फ्लैगशिप होता है ना, तो फ्लैगशिप वाली चीज जो है आपको यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। जहां पर हम केमी क्लाउड में 3 साल के $161 पे कर रहे थे, तो यहां पर आपको 1 साल के 140 के आसपास आपको जो है पे करना पड़ता है। तो हालांकि बहुत ज्यादा महंगा है ये, पर हाँ, इस लिस्ट में इसको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अच्छा है वो अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अगर इस वेबसाइट से अगर आप कोई होस्टिंग बाय करते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये सिंपल वाली होस्टिंग वगैरह मत बाय करो। ये जो वेब होस्टिंग है इसको छोड़ो, वर्डप्रेस होस्टिंग इसको छोड़ो, आप यहां पर सिंपली मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस अगर आपको बाय करना है तो यही बाय करना। बाकी अगर आप सस्ते वाले होस्टिंग बाय कर रहे हो तो छोड़ो इसको, इन सबको छोड़ के होस्टिंगर है, माइलस्वेब है, केमी क्लाउड है, यही लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि A2 होस्टिंग की क्लाउड जो है आपको क्वालिटी चाहिए, तो मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस लो, तब जाके आपको वो बेस्ट क्वालिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज के लिए आपको यही लेना पड़ेगा। अब चलो चेक करके देख लेते हैं इसको भी कि ये क्या मतलब हमें कितना टोटल पड़ेगा। हमने इसका एक महंगा वाला प्लान यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं महंगा प्लान में कितना आपको पड़ने वाला है। यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी टू लॉन्च। अब ये प्राइसिंग वगैरह कैलकुलेट कर रहा है कितने साल के लिए चाहिए, तो हम इसको 3 साल सेट करेंगे, या फिर 1 साल ही ठीक है, 1 साल बहुत होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें सर्वर वगैरह देखना है। सर्वर की बात कर ले तो इंडियन सर्वर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और हम इसको सिंगापुर ले लेंगे, क्योंकि ये एशिया के सबसे, मतलब हमारे इंडिया सबसे ज्यादा पास में यही पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट डोमेन नेम, रजिस्टर न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डोमेन सेट कर देंगे कुछ भी, जैसे ये हो गया .com, और यहां से हम अपना डोमेन अगर अवेलेबल होगा तो सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो अवेलेबल है तो हम इसको कार्ट में ऐड कर लेंगे। ये हमने कर दिया इसको कार्ट में ऐड डोमेन टू प्लान के साथ हम इसको ऐड कर लेंगे। अब अगर आपने अभी तक इसको ऑब्जर्व किया होगा तो बाकी जगहों पर जिस हिसाब से प्राइस कैलकुलेट होता है ना, उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा स्लो लग रहा है मेरे को, ठीक है। और ये हमेशा से स्लो था, ऐसा नहीं कि अभी स्लो हुआ है। जब ये A2 होस्टिंग नाम से था ना, तब भी इसका प्राइस कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा अलग ही चल रहा था। और सीधी बात है, प्राइस बहुत ज्यादा है। टोटल ड्यू की बात कर ले तो आप देख सकते $299 है पूरे 1 साल के लिए। तो गाइस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ये प्लान, ठीक है। हाँ, हालांकि हमने महंगा प्लान लिया है, प्रो वाला लिया है हमने, ठीक है। तो $299 आपकी जो है पूरे 1 साल की जो कॉस्टिंग यहाँ पड़ जाए, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। बट गाइस लिस्ट में इसकी पोजीशन मैं 4th नंबर पे रखूंगा, ठीक है। होस्टिंग बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, सारी चीजें, लेकिन अफोर्डेबिलिटी की वजह से इसको मैं 4th नंबर पे रख रहा हूं, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 3rd नंबर पे कौन होगा, ठीक है। 3rd नंबर पे है गाइस वर्कपेक्स, ठीक है। वर्कपेक्स इसलिए क्योंकि वर्कपेक्स मेरी एक फेवरेट कंपनी भी है, और क्योंकि ये क्लाउड होस्टिंग पे काम करती है। तो बिल्कुल केमी क्लाउड जैसा इसका सीन है। यहाँ पर आपको जो भी प्लान्स देखने को मिलेंगे सब कुछ क्लाउड सर्वर पर है, 100% अप टाइम मिलेगा, सारी चीजें परफेक्ट है, प्राइसिंग अफोर्डेबल है, सब कुछ इसका सही लगता है मुझे। तो यहां पर हम जाएंगे वर्डप्रेस होस्टिंग में, और
हालांकि इसका जो रिव्यू है ना वो भी बहुत अच्छा है, 4.5 का रिव्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखोगे बेसिक प्लान जो है आपको स्टार्ट होगा आपको $2.99 पर मंथ में, और प्लस प्लान $4.99 और प्रीमियम 8.99। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 12 मंथ का सिलेक्टेड है। आप चाहो तो 36 मंथ की बात कर ले तो यहाँ पर और प्राइसिंग कम हो जाएगी, लेकिन मंथली कभी मत लेना। मंथली थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मंथली आपको बताएगा $0.59 पर मंथ। अगर आप ऐसा देखोगे तो पूरे साल के $6 भी बनेंगे, आपको ऐसा लगेगा है ना, बहुत ज्यादा सस्ता लगेगा। इससे सस्ता आपको कोई दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा आपको एक बार के लिए फील होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जब आप वर्कपेक्स से 1 महीने के लिए होस्टिंग बाय करते हो तो पहले महीना तो आपको $0.59 में मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ का रिन्यूअल देखो, रिन्यूअल सीधे $6 पे हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर आपने मंथली लिया। तो 12 मंथ का आप ले सकते हो, $2.99 ले सकते हो, तो उस केस में आपको ये सस्ता पड़ता है। और उससे ज्यादा सस्ता पड़ेगा जब आप इसको 3 साल के लिए बाय करोगे। तो अब इसमें खास बातें क्या है, एक तो पूरा क्लाउड सर्वर पे काम कर रहा है, और अगली चीज की बात कर ले तो यहां पर आपको सस्ते प्लान में ही अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है, जो कि आपको इन सभी में मिल रहा था वैसे तो, लेकिन यहां पर जो है क्लाउड सर्वर है। तो क्लाउड सर्वर की जो खासियत है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, फ्री डेली बैकअप है, फ्री माइग्रेशन है, SSL है, सारी चीजें आपको यहां मिल जाती है। हालांकि कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज तो यहां पर नहीं है, पर हाँ जो भी स्टैंडर्ड चीजें जो होती है ना दुनिया में, हर जो स्टैंडर्ड चीज होती है उसमें कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले फीचर्स नहीं होते हैं, बस क्वालिटी होती है ना, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी होती है। वो अपने क्वालिटी की वजह से पहचाने जाते हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा फीचर्स दिए जाते हैं उनकी वजह से पहचाने नहीं जाते। अब यहाँ पर लाइट स्पीड सर्वर यूज किया गया, 1 कोर CPU है, 3000 प्रोसेसर है, बहुत सारी चीजें, जो कुछ भी है थोड़ा सा होस्टिंगर और माइलस्टोन से ज्यादा महंगा है, बट ठीक है मेरे हिसाब से एक सही प्लान में आप मिल जाता है। केमी क्लाउड भी इससे सस्ता है देखा जाए तो, बस hosting.com ही है जो इससे महंगा है, बाकी सभी इससे सस्ते हैं। पर फिर भी वर्कपेक्स की अपनी एक जगह है इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर बिजनेस में इनकी एक अपनी जगह है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला है। ठीक है, स्पीड हर चीज बहुत अच्छी है। अब आप मुझसे पूछोगे यार केमी क्लाउड और वर्कपेक्स में से कौन सा लो, तो गाइस यार मैं आपको बोलूंगा केमी क्लाउड, है ना, क्योंकि दोनों क्लाउड सर्वर पे, लेकिन फिर भी मैं आपको केमी क्लाउड ज्यादा बेटर बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो केमी क्लाउड के साथ कंपैरेटिवली बेटर है। ठीक है, वो बेटर इसलिए क्योंकि जब मैं बाय कर रहा था, इन दोनों को बाय मैंने किया था, तो वर्कपेक्स में ना मुझे थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मेलिटी करनी पड़ी थी कंपेयर टू केमी क्लाउड में, है ना। जब डोमेन वगैरह मैंने रजिस्टर किया था, मुझे डोमेन को वेरीफाई करने के लिए मुझे बहुत अपने घर का एड्रेस वगैरह, घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस सब डाला ना, उसको मुझे वेरीफाई करना पड़ा। आपने को काफी मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। एक बार ही हुआ, लेकिन वो एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा खराब लगा। मैंने कहा यार पे कर रहा हूं भाई, इससे ऊपर क्या चाहिए तुमको, तो मतलब वो थोड़ा सा मुझे खराब लगा वर्कपेक्स के मामले में। बट वो मेरे साथ खाली एक ही बार हुआ, मैंने ऐसा कम से कम 15 से 20 बार यहाँ से होस्टिंग बाय किया, लेकिन वो चीज मुझे एक ही बार फेस करना पड़ा। क्यों हुआ पता नहीं, वो कस्टमर सपोर्ट वाला बंदा वो नया बिठाया था, क्या हुआ जो भी है, पर अच्छा नहीं लगा मुझे वो चीज। ठीक है, तो क्योंकि पे करने के बाद ज्यादा सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। ओके, अब ये हो गई 5 होस्टिंग कंपनी, जिसमें मैंने फर्स्ट नंबर पे होस्टिंगर को रखा, सेकंड नंबर पे केमी क्लाउड, थर्ड नंबर पे वर्कपेक्स, फोर्थ नंबर पे A2 होस्टिंग और फिफ्थ नंबर पे माइल्सवेब। और अब बात करते हैं एक स्पेशल वेब होस्टिंग कंपनी की। वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है, वर्डप्रेस होस्टिंग कंपनी है। ठीक है, और वर्डप्रेस होस्टिंग कंपनी भी नहीं बोलूंगा मैं इसको, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग कंपनी बोलना पड़ेगा मुझे, तभी जाके एकदम एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो WPX, यहां पर आपके पास वर्डप्रेस होस्टिंग है, वूकॉमर्स होस्टिंग है, डॉक्यूमेंट्स, इसको देखोगे तो होस्टिंग कंपनी जैसी वेबसाइट भी नहीं दिखेगी ये, बट स्टिल गाइस दम है, अब बहुत ज्यादा दम है। ठीक है, WPX होस्टिंग की सबसे खास बात बताया क्या है, ये इनके फीचर्स नहीं है, इनकी प्राइसिंग नहीं है, इनकी खास बात है इनके कस्टमर्स। इनके कस्टमर्स अलग ही होते हैं यार, अलग ही होते हैं टोटली। मतलब मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने WPX से होस्टिंग लिया था पहले के टाइम, फिर बाद में वो मेरे क्लाइंट्स बने। मैंने उनको बोला कि आपको क्या रिन्यू WPX से ही करना है, तो बोले हाँ WPX से करना है, और कोई होस्टिंग नहीं करना है। ठीक है, WPX से करना है उनको रिन्यू। अब आप सोच रहे होंगे ये प्राइसिंग देखो, $20 पर मंथ, इससे एक्सपेंसिव तो कुछ भी नहीं है। सस्ता वाला प्लान किसी का $20 नहीं, यहां तक कि hosting.com में भी जो सस्ता प्लान है वो $20 से नहीं $11 से शुरू हो रहा है। अब ये 41 इलाइट, लेकिन WPX वाले WPX को नहीं छोड़ते हैं, है ना, ये WPX की खासियत है। ओके, ये क्लाइंट्स है जो इनको बड़ा बनाते हैं। तो जो भी कंपनी को उनके कस्टमर्स बड़ा बनाते हैं ना, वो कंपनी एक्चुअल में बहुत बड़ी होती है। अब उसका रीजन क्या है बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा। यहां पर आओ आप और ये बिजनेस वाला प्लान देखो, 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं सस्ते वाले प्लान में। अब इसको सस्ता बोलना है कि महंगा बोलना आप डिसाइड कर लेना, बट सबसे सस्ते वाला प्लान है कि इनके लिए, कम से कम इनके लिए सबसे सस्ता वाला प्लान ही है। 5 वेबसाइट यहां पर होस्ट कर सकते हैं। बाकी लोगों के सस्ते वाले प्लान में, जो कि एक्चुअल में सस्ते होते हैं,
एक ही वेबसाइट होस्ट कर पाते हैं या 5 वेबसाइट होस्ट। अब 15 जीबी का स्टोरेज देता है, 15 जीबी का स्टोरेज तो क्या बताऊं यार, होस्टिंगर 80 रुपए दे देता है, ठीक है। और 200 जीबी का बैंडविड्थ होस्टिंगर अनलिमिटेड दे रहा है, ठीक है। और फ्री बिजनेस ईमेल यहां पर मिलता है, और वो तो खैर होस्टिंगर भर भर के दे रहा है। 5 जीबी रैम मिलता है। हाँ, ये जो चीज होती है ना, इस प्राइस पे 5 जीबी रैम बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल मैं कहीं ना कहीं ऐसा बोलता हूं कि 5 जीबी रैम ज्यादा होते हैं, ठीक है। सब सस्ते वाले प्लान में। अब ये सस्ता कितना है आप थोड़ा सोचने की बात है। और इसके अलावा अप टू 15 PHP वर्कर्स सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 कोर CPU आपको यहाँ पे इस प्लान में मिलता है। इस प्राइस पे तो कम से कम 6 कोर CPU तो मिलना ही चाहिए था, मैं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा हम होस्टिंगर यूज करते हैं ना, पर ये ठीक है। अब आते हैं इस प्लान पे। अब इन दोनों प्लान में देखो, यहां पर 5 वेबसाइट है और 5 जीबी रैम है, यहां पे 15 वेबसाइट है और 15 जीबी रैम है। अब यहां पर आ गया है हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस। आप होस्टिंगर, माइलस्वैप, केमीक्लाउड होस्टिंग, इन सब में से कहीं से भी आप होस्टिंग बाय कर लो, आपको मैक्सिमम 6 जीबी रैम मिलता है। अब उसमें आप 50 वेबसाइट होस्ट करना तो 50 वेबसाइट होस्ट करो, 100 वेबसाइट करना तो 100 वेबसाइट होस्ट करो, 200 करना तो 200 होस्ट कर लो, ठीक है। ये 6 जीबी रैम में ही सब कुछ बटेगा। लेकिन यहां पर 15 जीबी रैम दिया गया है, तो हर वेबसाइट को 1 जीबी रैम मिलता है। तो जब एट द एंड ऑफ द डे हम परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे तो रैम और सीपीयू का बहुत बड़ा रोल होता है। और यहां पर आप देखोगे तो हर वेबसाइट को 15 जीबी रैम मिल रहा है, ठीक है। तो 15 वेबसाइट अगर आपको होस्ट करने दे रहे हैं तो 15 जीबी रैम दे रहे हैं, ना कि 4 जीबी रैम या 6 जीबी रैम। 35 वेबसाइट होस्ट करने को दे रहे हैं तो 35 जीबी रैम दे रहे हैं आपको। ऐसा नहीं कि 35 वेबसाइट के लिए आपको 6 जीबी रैम ही मिल रहा है, ठीक है। तो वो पंगा नहीं है यहां पर। तो ये क्वालिटी होती है WPX की। तो तब जाके मुझे एक्चुअल में रियलाइज हुआ कि नहीं यार, क्लाइंट्स कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सीरियस है। फिर हमने भी अपना होस्टिंग WPX से बाय किया और हमने चेक किया। कई सारी चीजें हम दूसरों से भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स को नहीं पता होता है, क्लाइंट्स को भी काफी सारी चीजें पता होती है, ठीक है। हालांकि ये बात अभी की नहीं है, ये 7 साल पुरानी बात है। जब हमारी एजेंसी स्टार्ट ही हुई थी, 1 ही साल हुआ था हमारी एजेंसी, एक क्लाइंट हमारे पास आया था, WPX की होस्टिंग ले गया था। हमने कहा यार बहुत एक्सपेंसिव है यार, फिर मतलब कैसे। फिर हमें समझ में आया, धीरे धीरे हमने WPX की होस्टिंग को 3 साल पहले हमने बाय किया। हमने देखा यार ठीक है, WPX होस्टिंग में भी दम है, ठीक है। लेकिन ये मैं लास्ट में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा प्राइसिंग है, ठीक है। ये आप तभी करना जब आप कोई बहुत बड़ा ई-कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहे हो, बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर आप कोई बहुत बड़ा ब्लॉग रन कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो इसका कोई खास हमको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिलती नहीं। बाकी अगर आप देखोगे हर वो चीज जो बाकी होस्टिंग कंपनी देती है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। किसी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई भी प्लान लो सब में आपको ये सब कुछ चीजें मिल जाती है। तो हाँ, परफेक्ट काम है, हाइब्रिड डीडोस प्रोटेक्शन है, सब कुछ कमाल की चीज दे रखी है इन लोगों ने यहाँ पे। थोड़ा महंगा है बट गाइस क्वालिटी है ना। तो गाइस आप डिसाइड कर सकते हो, इसका भी डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो गाइस फाइनली मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि देखो, एक तो परफॉर्मेंस जो है मैंने आपको बता दिया, हर एक की परफॉर्मेंस के बारे में मैंने पूरी डिटेल बता दिया। तो सबसे पहले ये देखो कि आप अभी बिगिनर हो तो आप अपने प्राइस को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि अगर आप सोचोगे सबसे बढ़िया WPX है तो क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हो अभी फिलहाल, वो देखो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ये मत सोचना कि जब मैं इसे अफोर्ड कर पाऊंगा ना तभी मैं इसको खरीदूंगा, तभी मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ऐसा मत करना, वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे बढ़िया होस्टिंगर है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा बेटर क्वालिटी चाहिए और नेक्स्ट लेवल क्वालिटी चाहिए तो WPX अच्छा है। बाकी सब चीजें जो है आप यहां पर देख रहे हो ना, एवरेज है ना, सब चीज एवरेज है। प्राइसिंग की अगर बात कर ले तो केमीक्लाउड थोड़ा सा और मुझे बेटर लगता है ना। वो आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है, बट मेरे हिसाब से शुरुआत करने के लिए होस्टिंगर सबसे बेस्ट है, केमीक्लाउड भी बेस्ट है। बाकी होस्टिंग कंपनी का आप अपना खुद का प्लान दिमाग लगा सकते हो, और WPX लेना है तो नेक्स्ट लेवल पर थोड़ा सोच कर ले सकते हो, ठीक है। सभी के डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट जाके इसको बाय कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अभी हमने 2 वीडियोस बना रखे हैं, एक तो है कि आप कैसे होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कर सकते हैं, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और एक और वीडियो है जहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कैसे वर्कपैक्स से होस्टिंग बाय कर सकते हो, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम वर्कपैक्स,
ठीक है, ये 2 वीडियो हमने बना रखे हैं। ठीक है, ये दोनों, इसको देखोगे तो वर्डप्रेस से होस्टिंग बाय करना सीख जाओगे, और अगर आप ये वाला वीडियो देखते हो तो होस्टिंगर से होस्टिंग कैसे बाय करना ये सीख जाओगे। ठीक है, बाकी सब ने जब हमने बाय किया था ना तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो अब जब भी कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो सबके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और सबके लिंक्स जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को देख के बाय कर सकते हो अगर आप वर्डप्रेस या होस्टिंगर में से कोई एक बाय करना चाहते हो तो। बाकी गाइस डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट जाके बाय कर सकते हो। तो गाइस आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।